नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया, हिमाचल ने अपनी सीमा में पानी पर लगाया वाटर सेस। पंजाब सरकार का इस पर सवाल करना तर्कसंगत नहीं। राज्य में पूर्व सरकार की 125 यूनिट निशुल्क बिजली योजना यथावत जारी। मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्व भाजपा सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के चलते मौजूदा सरकार को अब तक लेना पड़ा 4,000 करोड़ से अधिक का ऋण। और बजट पर हुई चर्चा के बाद मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल को अपनी सीमा में पानी पर वाटर सेस लगाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि पानी राज्य का विषय है। विधानसभा में आज उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल में वाटर सेस अपने राज्य में बनी पन बिजली परियोजनाओं पर लगाया है, न कि पंजाब और हरियाणा की सीमा में बहने वाले पानी पर। ऐसे में पंजाब सरकार का ये कहना कतई तर्कसंगत नहीं है कि हिमाचल सरकार का वाटर सेस लगाना गैर कानूनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य नहीं है जिसने पनबिजली परियोजनाओं में उपयोग हो रहे पानी पर वाटर सेस लगाया है। इससे पहले वर्ष 2013 में उत्तराखंड और वर्ष 2010 में जम्मू कश्मीर ने भी अपने अपने राज्य में वाटर सेस एक्ट पारित किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पहाड़ी राज्य है और यहाँ आय के सीमित साधन हैं। ऐसे में राज्य को अपने आय के स्रोतों को बढ़ाने का पूरा अधिकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पानी राज्य का विषय है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सिंधु जल संधि 1960 को मान्यता देता है और प्रदेश सरकार द्वारा पनबिजली उत्पादन अधिनियम 2023 पर हिमाचल प्रदेश जल उपकर संधि के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने कहा कि जल उपकर लगाने से न तो पड़ोसी राज्य को पानी छोड़े जाने पर कोई प्रभाव पड़ता है और न ही नदियों के प्रवाह पैटर्न में परिवर्तन होता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये अध्यादेश किसी भी तरह से इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 या किसी अन्य समझौते के प्रावधानों का भी उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल द्वारा वाटर सेस लगाए जाने से पड़ोसी राज्यों के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जहां तक बीबीएमबी का संबंध है तो इस पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का ही नियंत्रण नहीं है, बल्कि हिमाचल का भी हिस्सा है। ऐसे में बीबीएमबी की परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए जल उपकर का भार 5 राज्यों के साथ साथ हिमाचल पर भी समान रूप से पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा दी गई 10 गारंटियां 5 सालों के लिए है और सरकार इन्हें अगले 4 सालों में पूरा करेगी। उन्होंने शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान ये जानकारी दी। विधायक विनोद कुमार और प्रकाश राणा द्वारा पूछे गए एक संयुक्त सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आम जनता से जुड़ी किसी भी योजना को बंद नहीं करेगी और जरूरत के मुताबिक संस्थान खोलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा आरंभ की गई 125 यूनिट निशुल्क बिजली की योजना यथावत जारी है और इस योजना पर चालू वित्त वर्ष में 1,044 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इनमें से 300 करोड़ रुपए की सब्सिडी मौजूदा सरकार ने अपने शासनकाल के 100 दिन के कार्यकाल में जारी की है। उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि यदि वे झूठ बोल रहे हैं तो विपक्ष उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला ला सकता है। कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर विधायक विपिन सिंह परमार, चैतन्य शर्मा, सुधीर शर्मा और पवन काजल के संयुक्त सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हवाई अड्डे के विस्तारीकरण से सरकार किसी भी गरीब का घर उजड़ने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डे के विस्तार पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसमें से 2,000 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण पर खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर कार्य चल रहा है, जबकि सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट सरकार को मिल गई है, जिस पर 10-11 अप्रैल को जनसुनवाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से 14 गांव के 1,446 परिवार विस्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि 10 गांव के लोगों ने विस्तारीकरण के प्रस्ताव को सहमति दे दी है और शेष 4 गांव के अधिकांश लोगों ने भी सहमति जताई है।
भाजपा सदस्य इंद्र सिंह गांधी के सवाल पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि डडौर में फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य NHAI के तहत करवाया जा रहा है और कार्य की स्वीकृति के लिए मामला NHAI को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इस फ्लाईओवर के निर्माण पर 9 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है और सरकार को कर्ज पर कर्ज लेना पड़ रहा है। आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट पर हुई चर्चा के जवाब में उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज और 11,000 रुपए की देनदारियां छोड़कर गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने छठे वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी, लेकिन इसका एरियर कर्मचारियों और अधिकारियों व पेंशनरों को नहीं दिया गया। यही नहीं, 990 करोड़ रुपए के डीए की घोषणा पूर्व सरकार ने चुनाव से ठीक पहले कर दी, लेकिन ये भी जारी नहीं किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के चलते उनकी सरकार को जनवरी में 1300 करोड़ रुपए, फरवरी में 1500 करोड़ और मार्च में भी 1500 करोड़ रुपए का ऋण लेना पड़ा है। ऐसे में मौजूदा सरकार को 3 माह के शासनकाल में ही 4,300 करोड़ रुपए का ऋण अभी तक लेना पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर व्यक्ति पर 92,833 रुपए कर्ज हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा बजट में घोषित योजनाओं का अगले 1 साल में प्रभाव दिखना आरंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल मार्च 2026 तक हरित राज्य के लक्ष्य का 50% हासिल करने में सफल रहा तो प्रदेश पर कर्जों का बोझ काफी कम हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण पर सरकार 2,000 करोड़ रुपए अपने कोष से खर्च करेगी और वे इस विस्तारीकरण के कार्य की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के लिए 92 करोड़ रुपए, सहारा योजना के लिए 62 करोड़, अटल आदर्श स्कूल योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 30-30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं को बंद नहीं किया है और विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष, खासकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर दावा करते हैं कि उन्होंने सत्ता संभालने पर कोई संस्थान बंद नहीं किए, जो कि गलत है। मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार द्वारा सत्ता में आने पर बंद किए गए संस्थानों का सदन में ब्यौरा भी दिया। इससे पहले आज विपक्ष ने एक बार फिर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा कर सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष ने ये हंगामा और वॉकआउट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा सदन में राज्य के वर्ष 2023-24 के बजट पर 3 दिनों तक हुई चर्चा के जवाब से असंतुष्ट होकर किया। इस दौरान पूरा विपक्ष सदन के बीचों बीच आ गया और जोरदार नारेबाजी की। मुख्यमंत्री का जवाब आरंभ होने के कुछ ही देर बाद जब उन्होंने प्रदेश की 2,31,000 महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक भत्ता देने की बात कही तो पूरा विपक्ष अपनी सीटों पर खड़ा हो गया और सरकार से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगने लगा। इस दौरान दोनों ही पक्षों की ओर से भारी शोरगुल आरंभ हो गया और मुख्यमंत्री का भाषण सुनाई नहीं दिया। विपक्ष इस दौरान अपनी बात रखने के लिए समय देने की मांग करता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपना भाषण जारी रखा। इस पर पूरा विपक्ष अपनी सीटों से उठकर सदन के बीचों बीच आ गया और काफी देर नारेबाजी करने के बाद अपनी सीटों पर लौटा तथा फिर से अपना पक्ष रखने की विधानसभा अध्यक्ष से मांग करने लगा। ये इजाजत न मिलने पर पूरा विपक्ष वॉकआउट कर सदन से बाहर चला गया। पत्र सूचना कार्यालय शिमला द्वारा आज बचत भवन में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिमला के एडीसी शिवम प्रताप सिंह ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं व सूचना प्रसार में मीडिया की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करने पर बल दिया। उन्होंने सरकार और मीडिया को साझे प्रयासों के साथ जमीनी स्तर पर गंभीर मुद्दों को वार्तालाप जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उठाने की जरूरत बताई। कार्यक्रम में विभिन्न मीडिया संगठनों के पत्रकारों ने भी सरकार और मीडिया के बीच आपसी हित के विषयों पर चर्चा की। इस दौरान मीडिया के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञ वक्ताओं और पीआईबी के अधिकारियों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को लेकर आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया।
वक्ताओं ने मोटे अनाज सहित आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया, हिमाचल ने अपनी सीमा में पानी पर लगाया वाटर सेस, पंजाब सरकार का इस पर सवाल करना तर्कसंगत नहीं। राज्य में पूर्व सरकार की 125 यूनिट निशुल्क बिजली योजना यथावत जारी। मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्व भाजपा सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के चलते मौजूदा सरकार को अब तक लेना पड़ा 4,000 करोड़ से अधिक का ऋण। और बजट पर हुई चर्चा के बाद मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।